यिर्मयाह 2:13 में परमेश्वर कहता है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए हैं, ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। बहते जल का सोता परमेश्वर है, हौद हमने बना लिए हैं, असीम को त्याग दिया है, छोटे छोटे ईश्वर भगवान निर्मित कर लिए हैं, नाम दे दिए हैं, अपने हाथों से निर्मित भगवानों को हम पूजने लगे हैं और हम भूल गए हैं कि ईश्वर ने हमारी रचना की है। हम अपने ईश्वर की रचना करते हैं, हम भूल गए हैं कि ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हम ईश्वर को अपने स्वरूप में अपनी इच्छानुसार बनाते हैं। उत्पत्ति नाम पुस्तक में वर्णन है, जब परमेश्वर ने मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन दिए और सम्राट फिरौन के पास जाने का आदेश दिया कि जाकर इस्राएलियों को गुलामी से छुड़ाए, तो मूसा ने कहा परमेश्वर से, यदि इस्राएली पूछेंगे मुझसे कि जिस परमेश्वर ने तुझे भेजा है उसका नाम क्या है, तो मैं क्या कहूंगा? परमेश्वर ने कहा मूसा से, मैं जो हूं वो हूं। आई एम दैट आई एम। मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, ये बस है। होना बस है, नाम की सीमाएं आवश्यक नहीं। जिसके अस्तित्व की सीमाएं नहीं, उसे नाम की सीमाओं में क्या बांधोगे मूसा? पर हमने सीमाओं में बंधे, सीमाओं में कैद ईश्वर निर्मित कर लिए हैं, हौद बना दिए हैं। कुछ के लिए ईश्वर की उपासना का अर्थ मात्र देवालय जाना, मंदिर जाना, गिरजे जाना रह गया है। जीवन हमारा कैसा ही हो, चाहे नैतिकता का हमारे जीवन में कोई स्थान न हो, धार्मिकता का कोई ध्यान न हो, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, व्यभिचार, लालच, दुर्भावना से आत्मा भरपूर हो, पर हम मंदिर जाते हैं, गिरजे जाते हैं, स्वयं को धार्मिक समझते हैं, मानो हमारे ईश्वर मंदिरों में, गिरजाघरों में सीमित हों, कैद हों। क्या ईश्वर की असीमता को, व्यापकता को विभाजित किया जा सकता है? क्या ईश्वर मंदिर में है, मंदिर के बाहर नहीं? क्या हमारा जीवन मंदिर के भीतर पवित्र होना चाहिए, मंदिर के बाहर नहीं? परमेश्वर यशायाह 1:12-14 में कहता है, जब तुम अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगन को पांव से रौंदो? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं बैर रखता हूं। यदि हम मंदिर में मात्र इसलिए जाते हैं कि औपचारिकता पूरी करें, अनुष्ठान पूरे करें, पर्व मनाएं, रिवाज पूरे करें, तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके आंगन को अपने पांव से रौंद दें। अनुष्ठानों, पर्वों, रिवाजों में सीमित ईश्वर को पूजने यदि मंदिर में जाते हैं, तो यह मात्र मंदिर के आंगन को पांव से रौंदने जैसी निरर्थक प्रक्रिया है। ईश्वर के प्रति सीमितता की धारणा उसका अपमान है और वह इसके विरोध में है। यीशु जानते थे कि मात्र मंत्र उच्चारित करना, श्लोकों को कंठस्थ करना, भजन गाना धर्म नहीं है। उन्होंने कहा, जो मुझे हे प्रभु पुकारते हैं, वे स्वर्ग के राज्य में कदापि प्रवेश न करेंगे, पर वे जो मेरी इच्छा पर चलते हैं। अनेक ऐसे लोग हैं जो होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका हृदय मुझसे दूर है। उनका आक्रोश था उन पर जिन्होंने हौद बना लिए हैं, ईश्वर को धार्मिक अनुष्ठानों और आडंबर में सीमित कर दिया है और मूर्तियों भीड़ में ईश्वर खो गया है। उनका आक्रोश था उन पर जिनके बाह्य जीवन से धार्मिकता का आडंबर तो प्रदर्शित होता है, पर आंतरिक जीवन में अनैतिकता का अंबार है। उन्होंने ऐसे धार्मिक अगुओं से कहा, तुम्हारा जीवन चूना पुती उज्जवल सफेद कब्रों के सदृश है, जो ऊपर से तो सुंदर स्वच्छ प्रतीत होती हैं, परंतु भीतर सब प्रकार की अपवित्रता और दुर्गंध से परिपूर्ण है।
हम बहते सोते ईश्वर के स्थान पर हौद तब भी बना लेते हैं जब हम मात्र आराधना, प्रार्थना और स्तुति को ही धर्म या मसीहियत मान लेते हैं। कितने ऐसे मसीही हैं जो घंटों प्रार्थना में बिताते हैं पर पड़ोसी से प्रेम नहीं, हृदय में क्षमा नहीं, क्रोध पर अधिकार नहीं, परिवार में शांति नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जो उत्साह से गवाही देते हैं कि प्रभु ने उन्हें कैसे बचाया, किस दिन, किस तारीख, कितने समय पर उन्हें उद्धार मिला, पर वे अपने काम में विश्वास योग्य नहीं, अपनी नौकरी में ठीक समय पर उपस्थित नहीं होते, ईमानदारी से काम नहीं करते, झूठी अर्जियां लिखकर छुट्टियां लेते हैं। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो मान्य भाषा के अनुसार धार्मिक हैं पर अपने अध्ययन के प्रति उदासीन हैं। ईश्वर ने जो बुद्धि दी है, उचित वातावरण दिया है, समय दिया है, उसका उपयोग अपने जीवन को समृद्ध करने में नहीं करते। उनका ईश्वर बहुत सीमित है। उनकी मसीहियत गीत गाने, प्रार्थना करने, गवाही देने तक सीमित है। ईश्वर पूजा अर्चना तक सीमित नहीं, स्तुति गान तक सीमित नहीं। उसमें हमारी आस्था और विश्वास जीवन के हर क्षेत्र में, हर आयाम में, हर पहलू में अभिव्यक्त होना चाहिए। हमारे आचार में, हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य में, हमारी दिनचर्या में, हमारे अध्ययन में, हमारे व्यवसाय में, मंदिर में, मंदिर के बाहर, हमारे कार्य क्षेत्र में, खेल के मैदान में, हमारे अंतर संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में, पत्नी के साथ संबंधों में, पति के साथ संबंधों में, बच्चों के साथ संबंधों में। इसीलिए तो यीशु ने कहा, यदि तू अपनी भेंट लेकर मंदिर की वेदी पर पहुंचे और वहां तुझे स्मरण आ जाए कि तेरे भाई के मन में तेरे विरुद्ध दुर्भावना है, तो भेंट वहीं छोड़ दे। जाकर पहले भाई से मेल कर, तब भेंट चढ़ाना, तब तेरी भेंट स्वीकार्य होगी। ईश्वर भेंट स्वीकार कर प्रसन्न होने वाले अफसर से या अधिकारी से कहीं वृहत है, विशाल है, महान है। उसका दायरा जीवन का हर क्षेत्र है। वो मात्र मंदिर को आलोकित नहीं करता, उससे संपर्क हो जाए तो वह जीवन के हर कोने को आलोकित कर देता है, उज्जवल कर देता है। जो महान है, विशाल है, समग्र है, विराट है, उसे मात्र हमारी क्षुद्र भेंट नहीं चाहिए। वो चाहता है संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण जीवन। वो चाहता है जीवन बदल जाए, जीवन जीने की दृष्टि बदल जाए। जीवन छोटी छोटी बातों से बना होता है। ये सारी छोटी छोटी बातें मिलकर ईश्वर में हमारी आस्था को प्रकट करती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं हम अच्छे हैं, हमने कोई हत्या नहीं की। यीशु कहते हैं हत्या तो नहीं की, पर क्षण क्षण में क्रोध तो करते हो। हम सोचते हैं व्यभिचार तो नहीं किया। यीशु कहते हैं कुदृष्टि से देखा तो है। परिवर्तन पूर्ण होना चाहिए, समर्पण संपूर्ण होना चाहिए, बड़ी बात में होना चाहिए, छोटी छोटी बात में होना चाहिए, हर कोने में होना चाहिए। भक्ति व्यर्थ है यदि पूजा गृह से निकलकर दिन भर हम घूस लेने में व्यस्त हो जाते हैं। मंदिर में ट्यूबलाइट लगवाना व्यर्थ है यदि वह भेंट उस कमाई से अर्जित की गई हो जो अवैध है। बाइबल पढ़ना व्यर्थ है यदि ईश्वर के दिए समय का हम दुरुपयोग करते हैं। हमारी पूजा व्यर्थ है यदि भाई को हमने हृदय से क्षमा नहीं किया। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने 3 प्रिय शिष्यों के साथ एक पर्वत शिखर पर गए। वहां उनका स्वरूप बदल गया। चेहरा और वस्त्र सूर्य के सदृश चमकने लगे। बड़ा ऐश्वर्यपूर्ण, महिमापूर्ण दृश्य रहा होगा। असीम शांति से पूर्ण अनुभव रहा होगा। शिष्य पतरस को लगा कि काश यहीं पर्वत शिखर के स्वर्गीय आध्यात्मिक वातावरण में ही रहा जाए। वो कहने लगा, प्रभु हमारा यहां रहना ही भला है, यहीं रह जाएं हम। पर यह संभव नहीं था। परमात्मा का सानिध्य कितना ही सुखद हो, पर यदि उसके सानिध्य की प्रेरणा की विस्तृत अभिव्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नहीं होती तो परमात्मा का अनुभव अपूर्ण है। यीशु शिष्यों के साथ पर्वत शिखर से उतर पड़े। नीचे संसार की भीड़ एकत्रित थी, जिसमें निर्धन, अंधे, कोढ़ी, बीमार, अपाहिज, अपंग सभी की सेवा में यीशु
संलग्न हो गए। इनकी सेवा में ईश्वर की वास्तविक आराधना संभव है, यही आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया। शिष्यों से कहा भी, तुमने जो इन छोटों से छोटों के लिए किया है वह मेरे लिए किया है। ईश्वर विराट है, समग्र है, विशाल है, वृहद है, एक सोते के समान। जब हम उसकी समग्रता की उपेक्षा कर मात्र एक खंड अपनाते हैं, उसे सीमित करते हैं, हम हौद बनाते हैं। वचन हमें बताता है कि हौद टूट जाते हैं। हौद का टूटना अवश्यम भावी है। परमेश्वर का स्थान जो लेगा वह टूटेगा ही। आज तक ऐसे हौद नहीं बने जो टूटे ना। जो परमेश्वर का स्थान लेता है उसकी सीमाएं हैं केवल असीम परमेश्वर, उसका असीम विचार, उसकी असीम धारणा, उसका समग्र स्वरूप, समग्र समर्पण मांगता है। जीवन के हर क्षेत्र से, हर पहलू से, हर आयाम से, हर प्रतिक्रिया से, हर संबंध से, हर शब्द से उसकी अभिव्यक्ति होना चाहिए। वो जीवित परमेश्वर है, वो बहता हुआ सोता है, उसको हम हौद न बना लें।